हेलो बच्चों, सनराइज़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इबोला वायरस के बारे में जानेंगे। इबोला वायरस की जो बीमारी है इबोला, वो एक संक्रामक रोग है जो कि एक वायरस के कारण होता है। इबोला वायरस की शुरुआत सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी और 2014-15 में कई लोगों को इस गंभीर बीमारी के चपेट में आए। यानी शुरुआत के अंदर ये बीमारी 2014-15 में हुई थी और काफ़ी लोगों को चपेट में लिया इस बीमारी ने। जून 2016 में इस बीमारी का प्रकोप आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। मुख्यतः 2014-15 में इबोला का प्रकोप मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका के 3 देशों में गिनी, लाइबेरिया, सीरिया और लियोन में फैला। इस रोग के कुछ मामले सेंट्रल अफ्रीका की कुछ जगह पर भी पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी के करीब 28,000 मामले सामने आए और करीब 11,000 मौतें भी हुई है। ये इबोला की सबसे बड़ी प्रकोप माना जाता है। यानी कि लगभग 28,000 मामले सामने आए जिनमें से 11,000 लोगों की मौत हुई है अब तक इस बीमारी से, इबोला से। क्या इबोला अभी भी एक खतरा है? अफ्रीका में इबोला अभी भी थोड़ी संभावना है क्योंकि कुछ देशों में अभी भी इबोला का वायरस है, पर उन लोगों को खतरा काफ़ी कम है जो अफ्रीकी देशों की यात्राएं कर रहे हो। जिन लोगों ने इस संक्रमित लोगों का इलाज किया उनके खून में शारीरिक द्रव्य के संपर्क में आए हैं, जैसे अस्पताल, जांच, लेबोरेटरी कर्मचारी, संक्रमित लोगों के परिवार के सदस्य, उनसे पीड़ित होने का खतरा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका वायरस काफ़ी लंबे समय तक शरीर के अंदर मौजूद रहता है। चलिए अब देखते हैं इबोला के लक्षण। तो कोई भी व्यक्ति जिसे इबोला वायरस का संक्रमण हुआ उसमें निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं, जैसे तेज बुखार रहती है, सर दर्द रहता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, गले में खराश होती है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है। इस बीमारी से पीड़ित होने के दूसरे दिन से 21वें दिन के बीच अचानक ये लक्षण दिखने लगते हैं। साथ ही दस्त, उल्टी होना, शरीर में और पेट में दर्द होना, किडनी व लीवर फंक्शन पर असर पड़ना, कुछ मामलों में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है, जैसे आँख, नाक और मुंह से। अगर आप इससे संक्रमित है तो क्या करें? विदेश की यात्रा के दौरान अगर आप इससे संक्रमित हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके मेडिकल सलाह लें और अपने देश वापस आने के बाद डॉक्टर से संपर्क करें। आपको इबोला होने की संभावना काफ़ी कम है, पर हो सकता है आपको हैजा या मलेरिया। इसमें से जो भी उचित हो आपको इलाज करवाना चाहिए। हाल ही में जहाँ की भी यात्रा की है ज़रूर बताइए, असली समस्या को पहचानने में आसानी होगी। कभी कभी डॉक्टर आपका खून, पेशाब और मल की जाँच भी कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शन का पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इबोला वायरस कैसे फैलता है। इबोला वायरस किसी भी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के खून और शारीरिक द्रव्यों में फैलता है। यह निम्नलिखित तरीकों से फैलता है। इसमें संक्रमित व्यक्ति जिसके लक्षण नज़र आ रहे हो या हाल ही में संक्रमित व्यक्ति जिसकी मौत हुई हो उससे संपर्क में आने से यह वायरस शरीर में काफ़ी दिनों तक रह सकता है। संक्रमित व्यक्ति के द्रव्य को साफ कर, विशेष रूप से खून, मल, मूत्र, उल्टी आदि गीले कपड़ों को छूने से ये बीमारी फैलती है। सुइयां जिन्हें कीटाणु मुक्त नहीं किया गया उनका प्रयोग करने से भी ये संक्रमित व्यक्ति के उपचार हेतु अगर उन सुइयों का उपयोग किया है तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। कंडोम का प्रयोग किए बिना संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध स्थापित किए हैं तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। अधपका बुशमीट खाने से भी ये बीमारी फैलती है। चलिए अब देखते हैं इबोला का इलाज। इबोला के इलाज के लिए अब तक कोई अधिकृत इलाज और वैक्सीन नहीं है। हालांकि इसके लिए नई दवाइयां और ड्रग थेरेपियां विकसित की गई हैं जिनको परखा जा रहा है। इसका प्रकोप फैलने पर उस जगह को तुरंत बंद कर देना चाहिए जिसमें ये बीमारी बाकी जगहों पर न फैल सके। जिन लोगों में इस बीमारी होने की पुष्टि हो चुकी है उनका इंटेंसिव केयर में इलाज करना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, यानी कि उनको एक तरह से अलग रखना चाहिए। इसमें डिहाइड्रेशन होना सामान्य है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है इस बीमारी में, इसलिए द्रव्य सीधे नसों में दिए जाते हैं। खून में ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड प्रेशर सही स्तर पर रखना जरूरी है। शरीर के अंगों को कारगर रहने में सहायता देना भी, क्योंकि व्यक्ति का शरीर में इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है। स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित व्यक्तियों को शारीरिक द्रव्यों के संपर्क में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे ही बचाव करने की सारी चीज़ें अपनानी चाहिए। चलिए अब देखते हैं इससे बचाव के उपाय। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का वायरस का प्रकोप अब समाप्त हो चुका है। अब पूर्व प्रभावित देशों की यात्रा करने से संक्रमण होने की संभावनाएं भी बहुत कम है, पर फिर भी अगर आपने इन देशों की यात्रा की है तो अच्छा होगा आप इन सरल उपायों का ध्यान रखें जिससे आप गंभीर संक्रमण होने की खतरा कम हो। साबुन का पानी का उपयोग कर अपने हाथों को बार बार धोएं। जब साबुन मौजूद न हो तो आप एल्कोहल रब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप फल व सब्जियों को सही से धोएं, उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह छील कर खाएं। जिस भी व्यक्ति को इस संक्रमण के संभावित लक्षण है उसके शारीरिक संपर्क न बनाएं। मरे हुए जानवरों या कच्चे मांस को हाथ न लगाएं। जंगली जानवरों को बुशमीट न खाएं। इस तरह हम इबोला वायरस से बच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।